जय जय दोस्तों, जय जय दोस्तों, जय जय दोस्तों। देखो भाइयों, हमने कल जो डिस्कशन किया था जिस सब्जेक्ट पे, उससे आज थोड़ा सा अलग से सब्जेक्ट लेंगे। आज मेरे समझ में एक बात और आई है कि मोदी गवर्नमेंट या कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो जो 90 साल से गवर्नमेंट चल रही है, तो इसमें कुछ शुरुआती दौर में कुछ ऑफिस अधिकारियों का ऑफिस में आने का और जाने का कुछ समय था। आज की ये कंडीशन है कि हाईएस्ट अधिकारी जितने हैं देश में, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और डिपार्टमेंट के अधिकारी, कई कारपोरेशन के अधिकारी, कोई भी कार्यालय में हाजिर नहीं रहता है। और मोदी जी को 12 साल में बड़ी बड़ी बात करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, मगर उनको ऑफिस का एम्प्लॉइज़ ऑफिस टाइम में हाजिर करने को नहीं आया। मैंने 150 लेटर, हर कॉपी 200 लोगों को भेजी है सारी दुनिया में, फिर भी इनके कान पर जू नहीं रेंगती है, क्योंकि ये सिर्फ गलत कामों में लगे हैं। मोदी जी नहीं, सारे पॉलिटिशियन दुनिया के, बाई बाटली और करप्शन, इसके पीछे इनका ध्यान लगा हुआ है। ये कोई भी स्टैटिक काम जो जरूरी है, देश को काम होना, जनता को समय पर उसका काम हो जाना, उसको उसके लिए उसको समाधान हो जाए कि भाई मेरा काम हो गया बगैर पैसे से, ऐसे हो ही नहीं सकता है। देश में मेरे जैसे आदमी के भी छोटे छोटे काम नहीं होते, क्योंकि वहाँ कोई अधिकारी नहीं है। मैं लड़ने वाला आदमी हूँ, मैं कलेक्टर से लड़ूँ, मैं डीएफओ से लड़ूँ, मैं बड़े से बड़े अधिकारी चीफ सेक्रेटरी से फ़ोन करके लड़ूँ, वो ऑफिस में हाजिर हो तो ना, मैं जाके भी लड़ सकता हूँ। मेरे पास ऐसी व्यवस्था है कि मैं 1 मिनट में किसी भी राज्य के चीफ सेक्रेटरी के पास जा सकता हूँ। अपने देश में हवाई जहाज महंगा है, मगर मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ। तो अधिकारी ऑफिस में नहीं मिलेंगे तो हम हमारी बात रखेंगे कैसे? तो ये नालायक लोगों को, नालायक पंत प्रधान को, नालायक मुख्यमंत्री को मैं ओपन चैलेंज करता हूँ कि इन लोगों ने कुर्सी छोड़ देना चाहिए। ये कुर्सी के लायक नहीं है, ना मोदी था, ना वो पहले वाले कांग्रेसी नेता थे, क्योंकि सब समय में एक ही जैसा समय है। जनता के काम बगैर पैसे के होते नहीं, कोई भी नहीं करता है। कोर्ट में जज लोग भी सुनते नहीं। कोर्ट का क्लार्क जो है, क्लार्क और स्टेनो, वो तो सर पे चढ़ के डांस करते हैं, क्योंकि वो जज के राइट हैंड है। जज को पैसा वही पहुंचाते हैं। एजेंट की मुलाकात हर आने नवे जज वाले की पहचान, वो वकील लोग जो एजेंट है, जजों को पैसा देने वाले, वो हर कोर्ट में, हर शहर में उनका एक ही काम है, जजों को मैनेज करने का और जजों को पैसा देने का। तो ये जो चल रहा है भाइयों, तो ये कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। अदरवाइज अराजकता बढ़ती जा रही, रोज आत्महत्या रोज बढ़ती जा रही। न्यूज़पेपर उठा नहीं सकते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर आप उठाओ, उसमें आत्महत्या की खबरें हैं। बच्चा, माँ, बेटा, बेटी, सब कंबाइंड आत्महत्या कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? या एजुकेटेड लोग चोरियां कर रहे हैं, छोटी छोटी, बड़ी छोटी, जो मिले वो, या कोई भी काम कर रहे हैं, उसको लिमिटेशन नहीं कि भाई मैं एमबीए हुआ हूँ, मैं फलाने इंजीनियरिंग किया है तो मैं यही काम करूँगा, या मैं इसके लायक हूँ, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नीचे के दर्जे के भी काम बच्चे कर रहे हैं, और नीचे के दर्जे के गैर कानूनी काम भी कर रहे हैं, और आत्महत्या भी कर रहे हैं बड़े पैमाने पे, लड़के बच्चे भी। और निराशा बहुत बड़े पैमाने में है समाज में। हम देख नहीं सकते हैं खुली आंखों से, जिनको आंखें हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि इस आदमी को आँख है। वैसे तो सारे अंधे ही है। हमारे देश में 90 करोड़ लोग अंधे हैं, बहरे हैं, काने हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते। मगर मेरे पास ऐसा फार्मूला है, रोज सुन ले तो समझ जाए। ऐसा फार्मूला है कि कोई भी दुनिया की सरकार को उखाड़ फेंक सकते। मोदी की सरकार तो 1 घंटे का काम है मोदी को दौड़ा देने का है। मोदी हो, मुख्यमंत्री हो किसी भी स्टेट का, नेताओं को दौड़ाओगे नहीं धरती पर, तब तक जनता के अच्छे दिन, इक्वालिटी, ह्यूमैनिटी, फ्रेटर्निटी आएगी नहीं। क्योंकि इसको किसने बिगाड़ा है? सिर्फ नेताओं ने। पूरी आईएएस, आईपीएस लॉबी और आईएफएस लॉबी को किसी ने बिगाड़ा है? नेता लोग और इंडस्ट्रियलिस्ट लोग। इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने एक धंधा उठा लिया है, कुछ भी गलत काम करो
और पैसे दे दो नेता को, सब 2 नंबर का काम 1 नंबर हो जाता है। कितनी भी गलत चीज़ें बेचो। तो हमको यदि हमने जो मैं फार्मूला बनाया है कि सब सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाए, सब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हो जाए जितने एम्प्लॉयज़ है प्राइवेट कंपनी के, और मेरे जैसा राष्ट्रपति हो, तो 1 घंटे के अंदर 1 घंटा सफिशिएंट है भाइयों, या आखिर रात। सुबह देखेंगे आपको सबको जॉब होगा, हर फैमिली को खुशियाँ मना सकते हैं, हर फैमिली को लिखा पढ़ा वो कोई सवाल नहीं है। फैमिली है, बस शादी कर लो 18 साल में 20 साल में आपको जॉब देंगे, हम उसको अलग परिवार समझेंगे। मेरी परिभाषा है मेरी कॉन्सेप्ट की कि परिवार यानी एक परिवार में एक माँ के 4-5 बच्चे, 2-4 बच्चे और उसका हस्बैंड वाइफ रहते हैं, वो मैं उसको परिवार नहीं मानता, वो 2-3 परिवार इकट्ठा है। 18 साल के बच्चे ऊपर जितने हैं वो शादी करे फटाफट और परिवार बनाए, परिवार हो जाए, उसको एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब 30,000 सैलरी मिनिमम, और वो भी मोदी जी जैसे अग्निवीरों जैसी जॉब नहीं भाई, परमानेंट जॉब। आप ज़िंदगी भर उधर उस जॉब को कर सकते हैं एक जगह अपने घर के आजू बाजू 1 किलोमीटर के अंदर। आपको मैं भोपाल के आदमी को गुजरात में नहीं बुलाऊंगा, गुजरात के आदमी को महाराष्ट्र में नहीं बुलाऊंगा, जो जहाँ का रहने वाला है, जो जहाँ पसंद करता है। इसमें अच्छी भी है, यदि आप चाहे कि नहीं आपको बिहार पसंद नहीं, आप महाराष्ट्र में आके रह सकते हैं, तो बिल्कुल खुशी से रह सकते हैं। मेरे तरफ से मराठी हिंदी वाला कोई झगड़ा नहीं है, मैं बिल्कुल ओपन हार्टेड आदमी हूँ, और मेरे को शिक्षा देने वाली माता ये जग की माता है, पूरे दुनिया की, इसलिए मैं उसका बेटा हूँ। और सारे बच्चे, सारे जीव मेरे रिश्तेदार हैं, उसमें कुत्ता बिल्ली मच्छर खटमल सब मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उनको अपना रिश्तेदार समझता हूँ, और काकरोचों को भी हम लोग अपना घर का रिश्तेदार ही समझते हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि सबको रिस्पेक्ट मिले, सबको जॉब मिले, सबको फ्री एजुकेशन मिले, ये मेरा मोटो है। ये मैं रोज़ ही लोगों को बताता हूँ। कुछ लोग मेरे दोस्त लोग तो सुन के पक गए होंगे, उनको ऐसा लगता होगा कि आदमी के पास कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है, मगर बहुत से सब्जेक्ट है दोस्तों। महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो है वही पहले सारी दुनिया के कान पर पहुँचाना चाहता हूँ। और दूसरा सब्जेक्ट की बात करें तो एक सब्जेक्ट अभी और आया है मेरे पास, आपके अकाउंट से फटाफट डिडक्ट हो रहे पैसे, मिनिमम बैलेंस नहीं है तो बैंकों में भी हो रहे, और आपके गूगल अकाउंट से लेकर पे ये जो मोबाइल से अकाउंट है आपके, उसमें से भी मिनिमम बैलेंस नहीं तो 28 रुपये, 25 रुपये, 22 रुपये बगैर आपसे पूछे ही काट ले रहे। तो फिर इस गवर्नमेंट को शर्म ला जानी चाहिए। और एक बात और मैं बताता हूँ, ये थोड़ा सा बाजू में रखता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो BSNL वाले हैं, वोडाफोन वाले हैं, या एयरटेल वाले हैं, या वो उनके रिलायंस वाले हैं, इन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दो। जैसे वो विजय बोला था 28 दिन का करो, दूसरी बात 28 दिन का नहीं 30 दिन का महीना करो। दूसरी बात, पैसे किसी ने भर दिया तो उसको फ़ोन नहीं आना चाहिए। मैं खुद परेशान हो गया हूँ, पैसे भरने के बाद भी 15-15 दिन मैसेज आता है। 15-20 दिन ख़त्म होने से पहले 8 दिन पहले से ही रोज़ दिन में 10-10 मैसेज आते। मैं परेशान हो गया हूँ कि कहाँ ये प्राइवेट की मुसीबत पाली है। इसलिए मैंने सोचा है कि जितनी कंपनियां हम मर्ज करेंगे, ये जो टेलीफोन कंपनियों से लेकर सब, भारतीय रेलवे, भारतीय टेलीकम्युनिकेशन, भारतीय बैंक, भारतीय एजुकेशन, ऐसे एक शब्द में निपटेंगे, सब एक में मर्ज कर देना है, और मालक रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई प्राइवेट आदमी मालक नहीं रहेगा। तो हम मैन्युफैक्चर रेट में आपको वस्तुएं दे सकते हैं भाइयों। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इस मुद्दे पर मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग ऐसे बार बार फ़ोन करके परेशान ना करें लोगों को, जब तक इनके हाथ में है। मोदी जी के हाथ में सत्ता है, मेरे हाथ में आ जाएगी तो देखो कितना खेल कर देता हूँ। एक घंटे में 1-1 घंटे का खेल है, ये सब मर्ज कर देंगे तो ये इनकी मस्ती रहेगी नहीं, इनकी सारी मस्ती जगह पे ला देंगे। और बहुत सी चीज़ें हैं। और अभी मैं आपको बता रहा था कि एक सब्जेक्ट पीछे रह गया, लोगों से पैसा काट रहे तेजी से। तो पैसा लोगों का काटने में आपको शर्म नहीं है, फटाफट काट रहे, फिर लोगों को देने का भी है तो फटाफट देना चाहिए ना। यदि आप किसी आदमी ने कोर्ट के व्यवहार में पैसे भरे और उसकी गलती हो गई, उसने 800 की जगह 1000 भर दिए, तो 200 रुपये उसको ईमानदारी से गवर्नमेंट ने वापस करने चाहिए। ये ईमानदारी की आदत
कर्मचारियों को डालना चाहिए। मैंने हाई कोर्ट में 2 केसों में 1000 रुपये भरे, मेरे केस दाखिल होने का कैंसिल हो गया, तो 1000 रुपये पड़े हैं, तो वो वापस करना चाहिए था। हाई कोर्ट को भी शर्म नहीं आती है, पैसे दबा के बैठते हैं और क्या बोलते मालूम है कि वो कलेक्टर का काम है, हमारा काम नहीं है। तो ये व्यवस्था कहाँ जा रही है भाइयों? ये मेरा काम नहीं है, वो उसका काम है, वो उसका काम नहीं है, मेरा काम है। तो वो पुलिस स्टेशन की हद उधर है, मेरी पुलिस स्टेशन की हद इधर है, तो भारतीय पुलिस स्टेशन एक ही हो, कहीं पर भी कंप्लेंट लिखाओ, कहीं पर भी मांग, जनता की मांग पूरी करो। कोई भी स्कूल में बच्चा पढ़े उसको पैसे मिलने ही चाहिए। आज यदि बिहार का बच्चा कल सुबह महाराष्ट्र में आ जाए और यहाँ उसका नामकरण हो जाए तो विदाउट डॉक्यूमेंट्स के उसका नामकरण होगा, नो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर। वो बच्चा है, बस नामकरण कर लो, उसका बात बोलो क्या बात है, कहाँ से आया, हाँ बस उधर से नाम कट हो जाएगा, इधर उसको पैसे मिलेंगे। 10,000 उसका महीना उसके माँ को चालू है, उसको एजुकेशन जो ले रहा है 10वीं में 10,000, 5वीं में 5,000 मिलेंगे और ये टूटेंगे नहीं। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स लाना पड़ेगा नहीं। मेरी व्यवस्था में मैं प्रेसिडेंट हो गया, नो डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन ये फॉर्मेलिटी रहेगी नहीं भाइयों, कहीं पर भी डॉक्यूमेंट लेके घूमने की ज़रूरत नहीं। हमने इसके बारे में बहुत स्टडी किया है, ये सब बकवास है मोदी जी की और कांग्रेस ही की। ये जो पॉलिटिशियन है ये गंदगी है, इस गंदगी को साफ करो। गंदगी साफ हो जाए, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ इस देश की और इस धरती की, कि इस धरती में सदा के लिए सुख और शांति 8 दिन के अंदर दे दूंगा, पहले भारत में, और नहीं दे तो झापड़ मार के लूँगा। जरा भी देखो मेरी चमत्कार की ताकत देखेंगे, झापड़ मारूंगा, सत्ता छीनूंगा। ऐसे नहीं देंगे तो झापड़ मार के, मेरी झापड़ यानी माता जी की झापड़ होगी, महाकाली माता झापड़ मारेगी। वो कैसे मारेगी उसको मालूम है, उसने ट्रेनिंग दिया है, वो लेगी सत्ता मेरे को देगी। उसने बोला है समय आने पर मैं सत्ता तेरे ऊपर सौंपूंगी, वो सौंपने वाली है। और उसके पहले यदि मोदी जी जैसे नालायक आदमी या कांग्रेस जैसे लोग उनकी सत्ता सौंप दे, हट जाए हरामीपन से, कारपोरेटर, आमदार, खासदार, नेता, तो मैं समझता हूँ कि सज़ा देने की भी ज़रूरत नहीं, ऐसे ही सुधर जाएंगे। और देखिए अब क्या होता है आगे चल के। दोस्तों आज के लिए बस, कल मिलेंगे।